प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुपर 30 क्वेश्चंस। इन सुपर 30 क्वेश्चंस में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज समथिंग वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट। ये आप नहीं कर पाएंगे। आपने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, नहीं समझ में आया तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। आप सही जगह आए हैं, समझ के जाएंगे आप। बिल्कुल 5 से 6 मिनट जो इन्वेस्ट करेंगे आप अपने समय को, आप पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे, क्योंकि हम समझा रहे हैं और बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे प्यारे बच्चों। नो टेंशन। क्वेश्चन क्या कहता है? एट प्रेजेंट आसाज एज इन ईयर्स, कह रहे हैं एट प्रेजेंट आसाज एज इन ईयर्स इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज निशा। एक आशा है और एक कौन है? निशा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टेबल। टेबल में हम एजेस लिखेंगे। किसके एज लिखेंगे? मम्मी। किसकी एज लिखेंगी? मॉम। और किसकी एज लिखोगे? डॉटर। ठीक है भाई। मॉम कौन है? आशा। मॉम कौन है? आशा। आशा। और डॉटर कौन है? निशा। इतनी बात समझ में आ गई। अब उनकी एजेस इसमें डाल लेते हैं बॉक्स में। एट प्रेजेंट आशा's एज इन इयर्स इज टू मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा's एज। तो निशा की एज में अभी प्रेजेंट समय की बात हो रही है। अभी मैं क्या मान लिया भाई? एक्स ईयर। लेट सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा, कंसेप्ट समझ लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा इज एक्स ईयर्स। इतनी बात समझ में आ गई। एक्स ईयर्स हमने मान लिया। माता जी की एज क्या होगी? 2 मोर देन, ये लो भाई 2 मोर कर दो, खुशी खुशी हो जाए भाई। 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज निशा। ये जो डॉटर्स की एज है उसके स्क्वायर कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब कह रहा है when निशाज ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। अब निशा बड़ी हो रही है और माँ बुढ़ी हो रही है। ऐसा ही होता है ना। when निशाज ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, माँ की प्रेजेंट एज ये है ना, तो इस एज की अब कौन हो गई है? बिटिया रानी, डॉटर हो गई है। ठीक है। आशा एज वुड बी 1 ईयर लेस। अब आशा की जो एज हो जाएगी 1 साल कम हो जाएगा। 1 साल कम then 10 times the present age of निशा, then 10 times the present age of निशा। इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात समझ में आ गई क्या? बहुत आसान है यार। आशा की एज, निशा की एज x ईयर्स है। कह रहा है कि उसकी मम्मी की एज 2 ईयर्स मोर है देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। और फिर कह रहा है कि कुछ समय के बाद जो आशा है, जो निशा है, बिटिया है, मम्मी की एज की हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है यार। देखो, कभी कभी मेरा बेटा कहता है कि मैं पूछता हूँ कैसा बनोगे, तो बोला पापा जैसा बनूंगा। मैं बोला भाई मेरे जैसा क्यों? बोला मैं भी पढ़ाऊंगा। तो चलो वो अच्छी बात है, लेकिन सपोज मान लीजिए अभी अगर मेरा पुत्र, ये ढक्कन ही निकल गया इसका। तो अभी मान लीजिए मेरा पुत्र कितने साल का है? 5 साल का। यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ माई सन इज 5 ईयर्स, और मैं मान लीजिए कितने साल का हूँ? 30 ईयर्स का मान लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पुत्र को मेरे जैसा होने के लिए, मेरे एज तक आने के लिए कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा? 25 ईयर्स। आई बात समझ में? अब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। पहले उसको गलतफहमी थी कि पापा हीरो होते हैं, जब उसके कनपट्टी पे लगा तो थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो मान लो मेरा पुत्र कितने साल का हो गया? 10 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 10 साल का हो गया। अब ये 10 साल का हो गया तो मैं अब कितने साल का हो जाऊंगा? मैं भी तो बढ़ूंगा ना। ये 5 साल बढ़ गया तो मैं भी कितने साल बढ़ जाऊंगा? 35 साल का हो जाऊंगा। और अब फिर से आप अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इसका मतलब अब मेरे पुत्र को मेरे एज तक पहुंचने के लिए कितने साल तक इंतजार करना पड़ेगा? फिर से उसको 25 साल तक इंतजार करना पड़ेगा 35 वर्ष का होने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग सेम डिफरेंस से बढ़ते रहेंगे, मैं जितना बड़ा होऊंगा उतना ही मेरा पुत्र
पीछे से बड़ा होता रहेगा। तो अभी भी मेरे पुत्र को मेरे जैसा बनने के लिए, मतलब मेरी एज में आने के लिए, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम टीचिंग, अब उसको टीचिंग वाली जो प्रोफेशन के लिए उसको हम दोनों का जो एज गैप है उतना इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी मैंने समझा दिया कि अगर मान लो अभी जो निशा है 5 साल की है, तो मम्मी उसकी मान लो 25 साल की है, ठीक है, बाल विवाह वाला केस नहीं करना भाई, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 20 इयर्स। अब निशा कितने साल की हो जाएगी 10 साल की, तो मम्मी कितने, इसमें गैप कितना आएगा, 20 साल हो गया ना, इसमें 20 ऐड कर दो यार, कितना हो जाएगा 30, तो फिर से गैप कितना आ जाएगा 20 इयर्स। तो कहने का मतलब अगले 15 पे आ जाओ, तो इसको कर दो 35, अगेन द गैप विल बी ऑफ 20 इयर्स। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। हम क्या कहेंगे कि अब प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस आएगा, मॉम की एज में से अगर इसका एज घटाएंगे, प्रेजेंट एज में जो एजेज होंगी, इक्वेशन बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे, विल मेक द इक्वेशन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2, मॉम की एज में से बच्ची की एज हमने घटा दी, वो जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस अब आ रहा है, जो डिफरेंस नाउ प्रेजेंटली आ रहा है, वही डिफरेंस देन भी आएगा, उस समय भी आएगा। ये प्रेजेंट एज है और ये देन की एज है, मतलब कंडीशन लगाने के बाद आज की जो हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने समझाया ना, मेरा बेटा अगर मेरी तरह बनना चाहता है, अभी बनना चाहता है, तो उसको कितने, हम दोनों का जो एज गैप है उतने साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसको बात समझ में नहीं आई, अभी भी कह रहा है पापा हीरो है, पापा अच्छे हैं, तो 10 साल के बाद भी फिर से मेरी एज तक पहुंचने के लिए फिर से वही वाला डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे आ गई, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, अब इसमें से इसको माइनस करूंगा इक्वेशन बनाने के लिए, -1 माइनस कर रहा हूं भाई, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इक्वेशन बना के देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, 10x माइनस 1 एंड ब्रैकेट ओपन होगा -2, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक कॉमन, इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 5, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा भाई, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मतलब 1 गुना हो रहा है और इसके आगे 1 है ही, तो -1 अंदर जाएगा, तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस है, तो क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या x माइनस 1 0 होगा। यदि मान लीजिए x माइनस 5 0 है, तो वैल्यू x की क्या आ जाएगी 5, और x 2x माइनस 1 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये क्या कर दिया हमने, रिजेक्टेड, क्या कर दिया रिजेक्टेड। और x जो प्रेजेंट एज है वो क्या आ गया आपकी 5। तो अब इसमें जरा पुट करके देखो और जरा चेक करके मुझे बताओ कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। x कितना आ गया 5, इट मींस द एज ऑफ निशा इज 5 इयर्स। निशा कितने साल की है 5 साल की, उसकी मम्मी प्रेजेंट एज में कितने साल की होगी 5 × 6 25 और 2 27। तो प्रेजेंट अगर हम देखें, प्रेजेंट में निशा विल बी ऑफ 5 इयर्स, मॉम विल बी ऑफ 27 इयर्स। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका 32 इयर्स उन दोनों का सम आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। लेकिन अगर हमें चाहिए आपको चेक करना है तो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा कि अगर आप यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25 एंड प्लस 2 27, और ये करेंगे तो ऐसे हमने ये सॉल्यूशन निकाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान होता है, चीजों को समझने के ऊपर होता है। अगर हम समझ गए तो चीजें आसान है, नहीं तो मुश्किल ही लगेगी। तो कंसेप्ट समझिए और आंसर निकालिए। टेक केयर, खुशी और ध्यान रखिए।